नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म पर, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हम साधारण रूप से मासिक कार्यक्रम करते हैं जिसमें सूर्य का जो राशि में एक राशि में भ्रमण होता है, जिसे संक्रांति नाम से भी जाना जाता है। पूरे 30 दिन सूर्य की राशि में रहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं तथा वार्षिक कार्यक्रम भी करते हैं। हमारे ये मासिक कार्यक्रम और वार्षिक कार्यक्रम में सभी जो है वैदिक सिस्टम या पराशरी सिस्टम पे निर्भर करते हैं। अतः हमारी सारी जो है भविष्यवाणियाँ लगन आधारित होती हैं। उसका एक कारण है, लगन आधारित होने से रत्नों का जो आपको सजेशन दिया जाता है, मंत्र का, दान का इत्यादि का, वो सारा सटीक और बिल्कुल सटीक बैठता है। राशि के ऊपर जो उपाय बताए जाते हैं रत्न इत्यादि, उनमें थोड़ी सी त्रुटि होने की संभावना रहती है। कभी कभार लाभ के स्थान पे हानि भी हो जाती है। इसीलिए जब हमारे कार्यक्रम में एक्यूरेट होते हैं तो आप जो है नवग्रह मंथन हमारे चैनल को लाइक करें, आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे जाके उसे दबाएं, लाइक करें और देखें, क्योंकि आने वाले समय में वार्षिक कार्यक्रम काफ़ी हमारे, और पीछे लगभग 4-5 वर्ष में 1000 से ज़्यादा वीडियो विभिन्न विषयों पे हमारे आए हुए हैं। अब मैं सूर्य का जो कर्क राशि में भ्रमण 17 जुलाई 2023 से 8 अगस्त 2023 के 18 अगस्त 2023 के बीच में 17 अगस्त 2023 के बीच में जो आ रहा है 30 दिन के लगभग, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि सूर्य का दक्षिणायन में प्रवेश जो है उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। 17 जुलाई को सूर्य दक्षिणायन में चले जाएंगे, हर वर्ष जाते हैं और 14-15 जनवरी तक दक्षिणायन में रहते हैं। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि और असुरों का दिन भी कहा जाता है। हर लगन के ऊपर हम बात कर रहे हैं क्या असर होगा। अब वृश्चिक लगन के ऊपर सूर्य का कर्क राशि में भ्रमण का क्या असर होगा, ये देखते हैं। आपका वृश्चिक लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। ऊपर के खाने में यदि 8 वृश्चिक या स्कॉर्पियो आता है तो आपकी बात हो रही है, या नाम का अक्षर आपका इनमें से कोई एक है तो आपकी बात हो रही है। क्या है नाम का अक्षर? तो, ना, नी, नु, ने, नो, या, ई, यू, ये नाम के अक्षर हैं। इस माह में कुछ और ग्रह परिवर्तन भी हुए हैं, जैसे कि खुद जो है कर्क राशि में 17 जुलाई से 24 जुलाई तक रहेंगे। उसके उपरांत 24 जुलाई से लेके और 17 अगस्त तक के सिंह राशि में, यानी लगन के 10वें भाव में चले जाएंगे, 9 से 10 में जाएंगे। उसी प्रकार शुक्र जो द्वादश स्थान और 7th हाउस यानी भोग, विलास, खर्चा और विवाह, मैरिड लाइफ, बिजनेस से जुड़ा है, वो 17 जुलाई से 7 अगस्त तक 10वें भाव में रहेंगे। उसके उपरांत 7 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक आपके किस्मत की जगह भाग्य स्थान में आ जाएंगे। अब पूरे माह क्या हो सकता है, इसको जानने समझने के लिए स्वास्थ्य में दृष्टि डालें तो लगन के स्वामी मंगल जो है बुध के साथ 10वें भाव में, सूर्य भाग्य भाव में, हाई एनर्जी के 30 दिन हैं। और हाई एनर्जी और युवा है जो तो थोड़े से एक्सीडेंट प्रोन हो जाते हैं, उसका कारण है शनि, मंगल और शुक्र ग्रहों की 10वें भाव में ये शनि, मंगल, शुक्र और कुछ समय जो है 24 के उपरांत बुध इत्यादि ग्रहों का जो है 10वें और 4थे भाव में आमने सामने आ जाए, थोड़ी सी ये रहती है। जो कुछ लोग यदि रक्तचाप से, ज्वाइंट पेन से, प्रोस्टेट से, मधुमेह इत्यादि से, मधुमेह से 3 अगस्त से 18 अगस्त का पीरियड है, आइस का, बैक पेन का, तो वो पहले से जो समस्या है तो वो इसमें वो आ जाते हैं। परंतु इस समय में योगा एक्सरसाइज करने से चीज़ें ठीक भी होने लगती हैं, क्योंकि हाई एनर्जी पीरियड है। चोट, दुर्घटना और किसी भी चीज़ को एक्सेस में करने से समस्या आ रही है। इसके अतिरिक्त जो है गुरु की जो स्थिति है उसमें प्रेगनेंसी की केयर बहुत अधिक चाहिए होगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी 5वें भाव में पड़ रही है, तो प्रेगनेंसी में बच्चे की ग्रोथ और आपका बीपी इत्यादि उसकी सावधानी रखनी होगी। और विशेष करके ये सावधानी जो आपको रखनी होगी, ये 24 तारीख के उपरांत ज़्यादा आपको सावधानी रखनी होगी। अब 3 से 8 अगस्त के बीच में प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो डायबिटीज़ होती है, कभी कभार उसका असर आता है, तो वो सावधानी रखनी होगी। जो 60 वर्ष से ज़्यादा आयु के लोग हैं
वो ऊर्जावान रहेंगे। परंतु यदि उनको यूरिक एसिड है, प्रोस्टेट है, ब्लड प्रेशर है, थोड़ा 3 से 18 अगस्त में डायबिटीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। 24 के बाद में स्किन एलर्जी का या नर्वस सिस्टम का, बैक पेन का ध्यान थोड़ा बहुत रखना पड़ेगा। 3 से 18 में भी बैक पेन का थोड़ी सावधानी रखनी है। जीवन का अगला क्षेत्र है आपका धन, भाग्य, शिक्षा। भाग्य सूर्य 9th हाउस में है, प्रबल रहेगा पूरे समय, और कर्म और भाग्य का उत्तम मिश्रण है। कर्म भाग्य से ज़्यादा प्रबल आएगा, और विशेष करके यदि आप फौज, पुलिस या किसी भी ऊर्जावान क्षेत्र से जुड़े हैं, मीडिया इत्यादि से जुड़े हैं, तो कर्म जो है ज़्यादा लाभकारी आपको रहेगा। भाग्य की बात करें तो भाग्य में यात्रा आ रही है, दर्शनीय स्थल जो है देवताओं से जुड़े हुए या नौकरी से जुड़े हुए यात्रा आ रही है। परंतु भाग्य सरकार के कारण, नौकरी की वजह से, लाभ को बढ़ाने की वजह से या पैतृक स्रोतों से भाग्य जो है ये आपका समय है, यात्रा आ रही है जो उत्तम है। धर्म में आपका मन भगवान विष्णु, शंकर, श्रावण का माह, कृष्ण और दुर्गा में लगा रहेगा, उनकी पूजा कर सकते हैं। शिक्षा के लिए समय शुभ है, विशेष करके यदि आप इंजीनियर हों, कंप्यूटर या मैकेनिकल, लोहे इत्यादि से जुड़े हुए इंजीनियर हों, आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हों, उसकी पढ़ाई हो, मेडिसिन से, डॉक्टर से, केमिकल इंजीनियरिंग या ये फॉरेस्ट इत्यादि से जुड़ी पढ़ाइयाँ हों, बायोटेक्निक्स इत्यादि से जुड़ी पढ़ाई हों, और IAS सिविल सर्विस की पढ़ाई हो तो समय शुभ रहेगा। आपका 3 अगस्त के बाद में मीडिया एडवर्टाइजिंग से जुड़ी पढ़ाई, कागज का कंप्यूटर से जुड़ी पढ़ाई या शेयर मार्केट से जुड़ी पढ़ाइयों में थोड़ी सी बाधा रहेगी, उसमें थोड़ा ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। नौकरी और व्यापार में नौकरी उत्तम है, सरकारी नौकरी प्रबल रहेगी। सरकारी नौकरी हो, आप मेडिकल से जुड़े हों, केमिकल से जुड़े हों, सरकार के होम मिनिस्ट्री से या इंडस्ट्री से या उद्योग से, एग्रीकल्चर से मिनिस्ट्री जुड़े तो नौकरी प्रबल है, प्रमोशन इत्यादि के योग है। परंतु बैंक की नौकरी हो, टैक्स विभागों से, जुडिशरी से जुड़ी नौकरी हो, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग इत्यादि से जुड़ी हो, महिलाओं के क्षेत्र से जुड़ी नौकरी हो तो साधारण सी रहेगी, और 7 के उपरांत आपको नौकरी में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। 3 अगस्त के उपरांत, 3 से 18 अगस्त में व्यापार आपका पॉजिटिव रहेगा। आपका मीडिया एडवर्टाइजिंग या जैसे डॉक्टरी का फील्ड हो, एग्रीकल्चर का हो, केमिकल्स का हो, कागज, कपड़ा, कंप्यूटर का हो, और उत्तम रहेगा, इसमें लाभ रहेंगे। साधारण रहेगा यदि आपका आप वकील हो, एजुकेशन का हो, खान पीन का हो या ब्रांडेड वस्तुओं का, विशेष करके 3 से 18 अगस्त के बीच में। और शेयर मार्केट में साधारण बल्कि नेगेटिव भी हो सकता है, सावधान रहना होगा। आपको इस समय 7 तारीख के उपरांत साझेदारी के लिए मौके तो मिलेंगे, परंतु 3 से 18 अगस्त में जो तारा डूबा है तो आपको साझेदारी से बचना होगा। धन तथा आर्थिक। धन यदि सरकारी नौकरी है तो पॉजिटिव है, और आपको रिश्वत इत्यादि से बचना होगा, विशेष करके बैंक या टैक्स विभागों से या कानून के क्षेत्रों में जॉब हो। शेयर मार्केट या सट्टे इत्यादि से हानि के स्थान पे, हानि के योग बने हुए, लाभ के स्थान पे रिश्वत इत्यादि से बचना होगा। और धन जल्दबाजी में किसी को उधार देना, उसमें मुश्किल हो सकती है। रुके धन की प्राप्ति में ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। पैतृक संपत्ति हेतु जो है 24 तक धन की स्थिति उत्तम है, उसके बाद ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। आर्थिक ग्रोथ की बात करें तो 7 के उपरांत जो है ग्रोथ 7 से पहले अच्छी है, उसके उपरांत शुक्रास्त हो जाएगा, तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और उसमें नई पार्टनरशिप इत्यादि में धन ना लगाएं। अब धन बिजनेस की बात करें तो धन फ्लक्चुएट करता रहेगा, बिजनेस में ऊपर नीचे चलता रहेगा, प्रॉफिट थोड़े से कम हो जाएंगे, विशेष करके 24 जुलाई के उपरांत जैसे ही बुध दशा भाव में आ जाएंगे। धन पॉजिटिव रहेगा, ठेकेदारी हो, आपका लोहे का कोई काम हो, ट्रांसपोर्ट का हो, आपका दवाइयों का, स्पोर्ट्स का हो, गवर्नमेंट डिफेंस से जुड़ी सप्लाईज का हो, सरकार से जुड़ी ठेकेदारी हो, आर्किटेक्चरल का हो, इनमें पॉजिटिव रहेगा।
सिर्फ मीडिया एडवर्टाइजिंग या फैशन से जुड़े या इवेंट्स इत्यादि में 3 से 18 अगस्त में तारा डूबते ही आपका धन थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसके उपरांत किसी को उधार देना या कोई भी नए इवेंट्स कॉन्ट्रैक्ट लेना वो गलत हो जाएगा। ग्रोथ आपकी शुभ रहेगी। अगला क्षेत्र है प्रेम, विवाह तथा रिश्ते। प्रेम में आप वर्क प्लेस पे प्रेम संबंधों को अवॉइड करें 7 अगस्त तक, अन्यथा वहाँ पे मान सम्मान या झगड़े का योग बन जाता है। आप अदरवाइज जो है प्रेम संबंधों के समय उत्तम है। विवाह के लिए एक कुंडली मैच अतिथि का आवश्यक है, विशेष करके 3 से 18 अगस्त के बीच में, परंतु तारा डूबने की वजह से कोई उसमें सगाई या छोटा रोका इत्यादि नहीं कर सकते। और धोखे की संभावना है 3 से 18 अगस्त में। पूरा बैकग्राउंड चेक करें। आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें सब कुछ ठीक है। आप ओवर कॉन्फिडेंस में जाके दूसरे की भावनाओं को ध्यान ना रखें, ये ना हो। मैरिड लाइफ में सौम्यता, धन और बच्चे से जुड़े विषयों पर आप थोड़े से एक प्रकार से सपोर्टिव रोल में रहें। उपाय क्या करें? देखिए, श्रावण का महीना, श्रावण मास है, अधिक मास है ये। भगवान शंकर का पूजन हेतु शिवलिंग के ऊपर जो है आप बेलपत्र इत्यादि चढ़ा के, पूरे 30 दिन का पीरियड है ये, बेलपत्र चढ़ाना, भांग धतूरा इत्यादि विधि पूर्वक उनकी पूजा करना। आप चाहें तो तांबे अथवा आटे का शिवलिंग या स्फटिक का शिवलिंग, सोने का तो मिलता ही नहीं है, मिल जाए तो और अति उत्तम। तो इस प्रकार के धातु का कोई भी शिवलिंग है उसके ऊपर आप जो है देसी घी और दही, इनसे आप अभिषेक कर सकते हैं। 1, 3 अथवा 10 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ये माह 3 और 18 अगस्त को छोड़ के मूंगा, माणिक्य, पीला पुखराज और मोती कोई एक धारण करने के लिए अति उत्तम है। ये सभी रत्न वृश्चिक लगन के लिए उत्तम है। मंत्र जो हैं आप गायत्री मंत्र हो गया, शनि के बीज मंत्र ओम परामरी प्रोसा शनि नमः, अथवा बुध का ओम परामरी प्रोसा बुधाय नमः, या गणेश मंत्र ओम वक्रतुंडाय हूँ, और केतु का मंत्र ओम स्त्रांसा केतुवे नमः, या कुत्ते को रोटी डालना। दान चने की दाल, घी, काली उड़द, गुड़ और मसूर, इनका दान कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।